अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करा रहा है। लेकिन इस दौरान यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों की जो जरूरत की चीज़ें हैं वो उन तक मुहैया होती रहें, उन तक पहुँचती रहें, और इसके लिए प्रशासन काफ़ी प्रबंध कर रहा है। हाल ही में हम पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं, उपराज्यपाल ने श्रीनगर संभाग के लिए खासतौर पर एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर, जिसको कॉल सेंटर कह सकते हैं, उसकी स्थापना करवाई। और इसमें सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम हो रहा है। लोगों की जो कॉल्स आ रही हैं उनका जवाब दिए जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसमें लोग अपनी समस्या बता सकते हैं, उनका जो समाधान है वो किया जाता है, तत्काल किया जाता है। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है कि आप कोई भी समस्या बताते हैं कॉल सेंटर में फ़ोन करके, उसका एक टोकन नंबर जनरेट करते हैं वो लोग, और जो नोडल ऑफिसर होता है उस एरिया का, उसके पास वो समस्या जाती है, वो वेरीफाई कर देता है, उसके बाद वो समस्या हल कर दी जाती है। और अगर हम बात करें समस्या का हल जो हो रहा है उसकी सफलता की प्रतिशत, उसका समस्या का हल होने का प्रतिशत 80% से ज़्यादा बताया गया है, ऐसा जो कॉल सेंटर के लोग हैं उन्होंने बताया। और ख़ासतौर पर देखिए, जो लोग इस समय लॉकडाउन में हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनमें उन्हें तरह तरह की परेशानी हो रही है। तो जो कॉल सेंटर में जो कॉल्स आ रही हैं उनमें कोई कह रहा है कि हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, कोई कह रहा है पैसे की सख्त ज़रूरत है, किसी को किसी दवा की ज़रूरत है, किसी को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, उसके पास पैसे भी नहीं है। तो ऐसे में ये कॉल सेंटर कितनी मदद कर रहा है श्रीनगर संभाग के लोगों की, ये आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आइए आपको सबसे पहले बात मिलवाते हैं जो इस कॉल सेंटर के प्रभारी हैं उनसे, और उसके बाद जानेंगे कॉल सेंटर कर्मियों से कि किस तरीके की कॉल्स उनके पास आ रही हैं और कैसे वो दिन भर में इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। So this is our COVID-19 control room, which is located here at Old Secretariat Srinagar presently. तो ये हमारा जो कंट्रोल रूम है इसके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनसे जुड़ के ये एक नर्व सेंटर की तरह काम करता है, ऑफ मॉनिटरिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस कश्मीर डिवीज़न। इसमें पहला कंपोनेंट हमारा जो हमारा कंट्रोल रूम है, जो हमारा हेल्पलाइन है, वो है जिस पे हमें कॉल्स रिसीव होती हैं। अगर किसी को कोई सस्पेक्टेड होता है, उसको खुद पे डाउट होता है कि कुछ सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, तो हमारे नंबर्स हैं वो हम पे कॉल करके हमसे पूछ लेते हैं, हम उनको जानकारी देते हैं और सलाह देते हैं कि किस तरह से कहाँ पे जाना है, कहाँ पे डॉक्टर को कंसल्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स हैं। उसके साथ साथ हमारे कुछ लोग जो अपनी हिस्ट्री कंसील करते हैं, जैसे कहीं वो किसी हॉटस्पॉट से होके आए हैं, या वो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऑल्सो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कुछ लोग हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो वो भी हम उनकी मदद से ऐसे लोगों को ट्रैक कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की मदद से, कुछ लोगों की जब टेस्टिंग हुई जो फॉरेन रिटर्न थे और उन्होंने बताया नहीं था, और लगभग 800-900 लोगों का हमारे पास एक लिस्ट उसकी तैयार हो गई, और उसमें से कुछ की टेस्टिंग भी की गई। ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें से मैक्सिमम लोग नेगेटिव आए, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी क्रिटिकल रहती है। उसके साथ साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट विंग है जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जिसमें हम जो हमारे कॉन्टैक्ट्स, जो एक कोई पॉजिटिव आता है उसके कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे वो मिला हुआ होगा, और पिछले 1 महीने में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह से है, वो कहाँ कहाँ गया है, किस ट्रेन से गया है, किस फ्लाइट से गया है, कौन उसके को पैसेंजर्स थे, घर पे किन लोगों के साथ मिलता था, फ्रेंड सर्कल क्या है। तो वो सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक हिस्ट्री बनाई जाती है। और अमूमन एक जो पॉजिटिव केस होता है उसके साथ कई बार 70 से 80 लोग भी एसोसिएटेड होते हैं, कई बार 20-25 लोग होते हैं। तो उन लोगों को ट्रेस करके, उनको मोटिवेट करके, उनको काउंसिल करके हम लोग उनमें देखते हैं कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं। प्राइमरी वो हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और उनकी फिर जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम उनकी टेस्टिंग भी करते हैं। ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है हमारा मिटिगेशन में और कंट्रोल और प्रिवेंशन में, क्योंकि आप देखेंगे हमारे लगभग 90% ऑफ जो केसेस जो अभी आजकल हाल ही में आ रहे हैं वो इसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से हैं। वो लोग ऑलरेडी क्वारंटीन में हैं और उनकी हम जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं, और 97% ऑफ देम आर विदाउट एनी सिम्टम्स। बट क्योंकि अगर वो कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते तो शायद जब तक उनको सिम्टम आते तब तक देर हो चुकी होती और वो सोसाइटी में निकल गए होते और कम्युनिटी स्प्रेड में ये चीज़ तब्दील हो गई होती। तो उस चीज़ को कर्टेल करने में ये हमारा एक बहुत ही अहम कदम है। अभी तक हमने 6000 ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड,
ऑब्जर्व्ड, और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की तादाद हमारी 40,000 से ऊपर ही है। तो वो होम क्वारंटीन में है, जिनको अगर सिम्टम आए तो हम उनको टेस्टिंग करते हैं, बट उनकी सर्वेलेंस डेली होती है फॉर 28 डेज। जो हमारी टीम्स हैं सर्वेलेंस है वो वहाँ पे जाती हैं। तो दूसरा विंग हमारा सर्वेलेंस का है, जो हमारे रेड जोन्स आइडेंटिफाइड हैं और आने वाले टाइम में कुछ उनमें से ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में तब्दील होंगे, उनकी किस तरह से सर्वेलेंस करनी है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है, घरों में जाके किस तरह लोगों से पूछना है कि अगर आपको कोई सिम्टम तो नहीं है, उनको एडवाइस भी करना है। साथ ही साथ जो वहाँ पे एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनको मेंटेन करना है, और वो देखना है कि वहाँ पे उनको मेडिसिन्स और राशन और बाकी चीज़ें मिल पा रही हैं। तो वो एक सर्वेलेंस का हमारा विंग है जो कि ये वाला काम करता है। तो वो भी हमारा डिवीजन वाइज मॉनिटरिंग यहीं से होती है। उसके बाद सैम्पलिंग है, जो हम लोग जो ये क्वारंटीन में लोग हैं या जो लोग सस्पेक्ट हैं उनकी सैम्पलिंग करनी होती है। तो उसके सैंपल लेने के लिए पहले बहुत ही कंसंट्रेटेड था, सिर्फ श्रीनगर में सैंपल हो रहा था, बट हमने इसको अब डाइवर्सिफाई करके हर डिस्ट्रिक्ट में टीम्स रेडी करवाई हैं, और इवन अब ब्लॉक लेवल टीम्स भी रेडी हो गई हैं। 58 जो हमारे मेडिकल ब्लॉक्स हैं उनमें वो सैम्पलिंग टीम्स हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पे घर जाके भी सैंपल ले सकते हैं, और दूसरा हमारे सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे वो सैम्पलिंग करते हैं। तो ये हमारी सैम्पलिंग टीम्स भी पूरी तरह रेडी हैं। इसी तरह हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स भी ब्लॉक लेवल तक हमने सबको ट्रेन किया है। 58 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स हैं जो विच वर्क इन टैंडम विद सैम्पलिंग टीम। और साथ ही साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, वो है लैब और टेस्टिंग का कोऑर्डिनेशन और सप्लाईज़ मैनेजमेंट। जब कोई सप्लाईज़ यहाँ पे पहुँचती हैं, वो इधर थ्रू एयरपोर्ट आएंगी या फिर अगर कभी बाई रोड भी आती है, तो उनको देखना, वो स्पेशली जो टेस्टिंग किट्स होती हैं, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स होती हैं या VTMs होते हैं, तो उनको लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या VTMs को फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वो भी कोऑर्डिनेशन जो है एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल रूम का। और अभी तक ऐसा सिनेरियो नहीं आया है कि कभी हमें किसी एक लैब में किसी तरह की कोई कमी हुई हो। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और हमें ये किट्स आती रहती हैं और हम इनको डिप्लॉय करते रहते हैं। तो ये इसके साथ सप्लाईज़ मैनेजमेंट है। बाकी जो एसेंशियल सप्लाईज़ होती हैं या डॉक्टर्स की जो PPE किट्स है या जो मास्क हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑल्दो इसके लिए एक अलग विंग है डायरेक्टरेट में, बट हम लोग यहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट से रिव्यू लेते रहते हैं कि उनको कहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं है, और उसी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और साथ ही साथ में जो हमारी क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो अब हम लोग इसको 3 स्टेप मॉडल पे जैसे कि जाने जा रहे हैं, जिसमें जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं या जिन लोगों को, जो हेल्दी लोग हैं, उनके लिए एक वेलनेस सेंटर है, उसके बाद एक कोविड हेल्थ सेंटर है, उसके बाद कोविड हॉस्पिटल है। तो इन तीनों सेंटर्स का मैनेजमेंट, इनमें किस तरह के डॉक्टर्स रहेंगे, कोई इश्यूज़ तो नहीं हैं इनके, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, तो वो भी यहाँ से मॉनिटरिंग होती है, डिस्कशन होता है। और वी हैव अ वेरी गुड एनवायरनमेंट हेयर। हमारा कंट्रोल रूम जो है, जो हमारा स्टाफ है, हम लोग नॉर्मली इट इज़ अ 24 आवर जॉब, जिसकी वजह से कई बार एक दूसरे को डिसीजन लेने में मदद करने के लिए हमारे जो डिस्कशंस हैं वो भी होते हैं। पूरा जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो हमारे डिस्कशंस होते हैं, दे आर वेरी फ्रूटफुल। वी हैव डॉक्टर्स हु आर एपिडेमोलॉजिस्ट, हु आर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लैब्स, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड। तो इन सब का जो, और जो हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स भी जो जुड़े हुए हैं, इन सब का एक्सपीरियंस जोड़ के हम इस जो हमारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है फॉर मिटिगेशन एंड कंट्रोल ऑफ COVID-19, वी आर डूइंग दैट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट इन दैट। सर, पर डे आपको कितनी कॉल्स आ जाती है? देखिए, पर डे हमारा वैरी करता है। इनिशियली इट वाज, जब शुरू में जब तक हमारे पास पहला केस नहीं आया था, तो पर डे कॉल्स बहुत कम थी, 15 से 20 थी। इट इंक्रीज टू अ लेवल ऑफ 300 to 400 कॉल्स। आज के दिन की मैं बात करूं तो कल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमारे पास 60 कॉल्स आई हैं। तो जैसे जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा कॉल्स में हमने कमी भी देखी है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे नए लोग नहीं आ रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वाली कॉल्स कम आई हैं। बट आउट ऑफ दिस 60 कॉल, लगभग जो 20 कॉल्स हैं, दे आर रिगार्डिंग COVID-19 जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए है, और 2 हैं जो ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन के बारे में है, और आप देखेंगे 40 हैं जो बाकी इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं। जैसे कि कहीं पे राशन का कोई इशू है, अगर कहीं पे कोई PDA शॉप नहीं खुली है या कुछ भी है, तो हमें हर तरह की कॉल्स आती हैं। फिर हम उनको डाइवर्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की तरफ, उनको इन्फॉर्म भी करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को कि इस तरह के इशूज़ आपके वहाँ पे एरिया में आ रहे हैं, तो वो देन दे आर मिटिगेटेड देयर। सो जैसे कॉल आता है फिर आप एक्शन में आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इमीडिएटली हमारे पास हमने डिवाइड किया है। हमारे पास हर एक कॉलर के साथ एक दूसरा एक एसोसिएटेड कोई MO रहते हैं या कोई DO रहते हैं। वो इसी काम के लिए हैं कि वो जो एक्शन जो उस पर लेना है, जब एक कॉल आई है उसके बाद उस पर एक्शन क्या लेना है, तो ही कोऑर्डिनेट्स दैट।
जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो आपके यहाँ पे है या दूसरी जगह वो आप मद्देनजर रखते हैं while doing your duties या बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें रखने भी चाहिए, वो सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत भी है। जैसे कि हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पे स्टाफ है उनका रहने का बंदोबस्त भी हमने नियर बाई करवाया है, उनका बाहर आना जाना बहुत कम है। स्पेशली आप बात करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ से बाहर आने जाना भी कम है। पहला चीज़ हमने वो इंश्योर किया, उनका लॉजिंग और खाना पीना यहाँ पे हमने करवाया। जो लोग बाहर से आते भी हैं दे टेक ऑल द प्रिकॉशंस, जिस तरह से प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। और हमारा जो वर्किंग का है, हमने हालांकि ये एक बड़े रूम में इसका कंट्रोल रूम के सारे विंग्स हो सकते थे, बट दे हैव बीन डिवाइडेड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्टेंसिंग की जो एक यूनिट है वो अलग रूम में है, दूसरे यूनिट्स अलग रूम में है, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले अलग रूम में हैं, वो सब अलग रूम है। इंटरमिंगलिंग मिनिमम है, बट येस वी डू मीट, हम बात आइडिया शेयर करके बात करके प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मिलते भी हैं। उसी तरह से हम पूरे प्रिकॉशन लेके वी आर गोइंग अहेड। देखिए, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। कई बार हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट में हैं जो मुझे खुद भी कॉन्टैक्ट करते हैं, जब उनको क्वारंटीन के लिए ले जाया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा डरे थे, जैसे पता नहीं उनको कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे चले गए, उन्होंने क्वारंटीन फैसिलिटी देखी, तो खुद उन्होंने 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया कि नहीं, वी आर वेरी कंफर्टेबल और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें यहाँ पे 10 दिन या 12 दिन यहाँ रहना पड़े। तो असल में जो ये डर है, इसको आप इसको दूर करने की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ अपनी सोसाइटी की तरफ बल्कि अपने जो घर वाले आपके क्लोज़ लोग हैं, जो आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर हैं, हु कैन बी इफ़ेक्टेड अगर आप पॉजिटिव हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे एक डिस्टेंस पे रहें। और जब हम आपको क्वारंटीन में ले जाते हैं, वी मेक श्योर कि लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना पीना, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, सैम्पलिंग, टेस्टिंग सही टाइम पे हो जाए, तो दे आर वेल टेकन केयर ऑफ़। तो वो उस तरह से उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, और ये उनका अपना अहम रोल है जो उनको निभाना है कि अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखना है और जो जिस तरह से हम लोग गाइड करते हैं उस तरह से उसको फॉलो करना है। सर देखिए, हम यहाँ पे कॉल सेंटर जो बनाया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे सिटीजन्स के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर रखा है, जैसे कि वो 6006333308 नंबर है। उस पर सिटीजन कॉल करता है और हमारे यहाँ पे 16 एजेंट्स बैठे हैं, वो उनकी कॉल रिसीव कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसकी एक टिकट जनरेट करते हैं। जैसे किसी को राशन की ज़रूरत होती है तो वो बोलता है कि मुझे राशन चाहिए, तो हम उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर ले लेते हैं और इसकी एक टिकट जनरेट करते हैं। जो रियल टाइम बेसिस में हमने एक एप्लीकेशन दी है नोडल ऑफिसर को, जो जून का नोडल ऑफिसर होता है, उसको वो टिकट जाती है, पॉपअप आता है फ़ोन में, तो वो उस टिकट को देख लेता है और सिटीज़न के साथ कॉन्टैक्ट करता है। सिटीज़न उसको बोलता है कि मुझे ये राशन चाहिए, तो रियल टाइम विदिन 6 आवर्स वो उसको नोडल ऑफिसर वो प्रोवाइड कर देता है। राशन होगा या एम्बुलेंस होगी ज़रूरत किसी को, या किसी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ पर बहुत सारी कॉल्स आती है, रिलेटेड डेली नीड्स की कॉल्स आती है, हमें मेडिसिन की कॉल्स आती है, हमें यहाँ पर डायलिसिस, सीए वगैरह की कॉल्स आती है हमें। तो जो ही हमें वहाँ से कोई कॉल आता है, कॉल सेंटर पे कोई कॉल आता है, तो वो उनको क्या करते हैं, कॉल जब कोई आता है तो हमें सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनकी टिकट एक बना देते हैं हम। तो टिकट चली जाती है फिर नोडल ऑफिसर के पास। तो नोडल ऑफिसर जो है वो अपने एंड से उसको वेरीफाई कर देता है। तो देन आफ्टर वेरीफाई होके वो हमारे पास आता है और उसके डोर स्टेप तक जो उसकी डेली नीड्स की ज़रूरत हो तो वो उसके घर तक पहुँच जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें दिन में 14 से 1500 कॉल्स दिन में आती रहती है। तो जो डायलिसिस वगैरह का है ये भी हम खुद हैंडल करते हैं। यहाँ पर डायलिसिस वगैरह के हमें 60 से 50 कॉल्स यहाँ पर आती रहती है। तो जो नीडी पीपल्स होते हैं तो उनका हम यहाँ पर खुद देखते हैं, जो बहुत सारे नीडी होती है उनका सब फ्री ऑफ कॉस्ट में डायलिसिस करवाते हैं, चाहे सीए वगैरह हो। सर जी, हम 18 अप्रैल से यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी हम हेल्पलाइन यहाँ पे हमारी इजरा हुई है, जो आप देख भी सकते हैं, कोविड कॉल सेंटर। और यहाँ पे हमारी हेल्पलाइन जो खुसूसी तौर पर डायलिसिस क्रोनिक डिजीज़ के लिए है, और जहाँ पे हमारी कॉल्स आती हैं क्रोनिक डिजीज़ के रिलेटेड, सो हम सॉर्ट आउट कर देते हैं कि उनको मेडिसिन प्रोवाइड करनी हो, डायलिसिस या कीमोथेरेपी करनी होती है, तो दैट्स इट। वो जो कॉल्स हमें आती है तो वो हम सॉर्ट आउट कर लेके उनको आसानी पहुँचाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कैश वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वो हम प्रोवाइड करके उनको हॉस्पिटल्स में दे के वहाँ पर उनकी डायलिसिस या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो कुछ भी होता है वो उनको कर लेते हैं। एक्चुअली हमारी कॉल्स जो है हमारी अलग से, जो हमारी डायलिसिस जो है क्रोनिक डिजीज़ की जो अलग से टीम है, इसमें कम से कम 600-700 कॉल्स आती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी 1200-1300 कॉल्स आती है दिन में।
दिन में हमारी 1200 तक कॉल्स आती है, जिसमें बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ रिलेटेड होती है, मेडिसिन रिलेटेड होती है, और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसमें कि राशन वगैरह और जो कमर्शियल ना जो कमोडिटीज़ होती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, वो सारी कुछ उसमें रिलेटेड होती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 1200 से 1300 तक कॉल्स आती होंगी। और थ्रू व्हाट्सएप से भी हमें आती है, मेल्स थ्रू भी आती है कि सर हमारी मेडिसिन ये चाहिए क्रोनिक डिजीज़ के लिए, या जनरल मेडिसिन जो भी हो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। मैं पिछले 15 दिनों से हैं, तो स्टार्ट हमारा हुआ पिछले 4 दिन से, फ्राइडे से हमारा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इनाग्रेट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने। ठीक है सर जी, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती है, राशन के रिलेटेड कॉल्स आती है, हमारे पास मेडिसिन के रिलेटेड कॉल्स आती है, डायलिसिस के रिलेटेड कॉल्स आती है। हम उनको उसी टाइम टिकट जनरेट करते हैं। हमारे पास 25 जोनल ऑफिसर्स लगे हैं, हम उनको टिकट जनरेट करते हैं। उसी टाइम वो टिकट जाती है उन्हीं के पास, जोनल ऑफिसर्स के पास, जो हमारे पास नोडल ऑफिसर्स है उन्हीं के पास जाती है टिकट्स। ठीक है, वो उसी रियल टाइम बेस पे वो चेक करते हैं, उसके बाद उसको रिवर्ट करते हैं कि हमने उनको प्रोवाइड किया। हमारे पास जो भी कॉल्स आती है 80% कॉल्स का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है।